जय गुरुदेव। सायंकाल का समय। सूर्य पहाड़ों के पीछे छिप जाने की तैयारी कर रहा था। हम लोग गंगा जी के किनारे रेत पर बैठे थे। गंगा जी के ऊपर से होकर आने वाली शीतल वायु हमारे शरीरों को स्पर्श कर रही थी। महाराज श्री थोड़ी देर मौन बैठे रहे, गंगा जी को निहारते रहे। फिर कहने लगे, महाराज श्री, प्रातः समय हम लोग अंतर्विधि तथा बहिर्विधि पर चर्चा कर रहे थे। यह विषय अत्यंत गंभीर है, एकाग्रचित्त होकर सुनने की आवश्यकता है। अब इन दोनों का एक और भेद आपके सामने रखते हैं। बहिर्विधि में मनुष्य की बुद्धि जगदाभिमुख कार्यशील होती है। वह कितना भी कुशाग्र वृद्धि क्यों न हो जाए, किंतु फिर भी उसमें सांसारिकता ही बनी रहती है। वह धर्म अधर्म में विवेक नहीं कर पाता तथा प्रायः अधर्म की ओर लुढ़क जाता है। उसकी सांसारिक इच्छाएं, कामनाएं एवं आशाएं बलवती होती जाती हैं। मन जगत में फैलता जाता है तथा वह शुद्ध संसारी होकर रह जाता है। उसकी मानसिक तरंगें जगत में उन्मुक्त विहार करती हैं। प्रतिक्षण जगत विषयों में अभिवृद्धि का ही विचार करता रहता है। किसी भी उचित अनुचित उपाय से धन वैभव पर झपट पड़ता है। यदि कभी भूल से उसके अंतर में विवेक तथा सद्विचार की कोई किरण उदय होने भी लगती है, तो वासना झट आकर उस पर अपना अंधकारमय आवरण डाल देती है तथा वह फिर कुमार्गगामी हो जाता है। इसी प्रकार बहिर्विधि में ही भटकते भागते उसका जीवन व्यतीत हो जाता है। जब बहिर्विधि में शक्ति की ऊर्ध्वगामी यात्रा आरंभ हो जाती है, तो उस के साथ संस्कार क्षय होते जाने से उसकी मन स्थिति, बुद्धि का प्रभाव, वासना की उठापटक तथा जगत व्यवहार भी प्रभावित होने लगते हैं। जी की उसमें जगदाकाश के स्थान पर चिदाकाश में उड़ने विचरने लगती है। जीव की उमंगें जगदाकाश के स्थान पर चिदाकाश में उड़ने विचरने लगती हैं। स्वार्थपरता के स्थान पर सेवा भाव मुखर होने लगता है। संकुचितता, अभिमान तथा अधर्म का स्थान उदारता, निर्भिमानता एवं धर्म लेने लगते हैं। उसका व्यक्तित्व एवं अस्तित्व परिवर्तित होने लगते हैं। ऐसा समझो कि उसका नया जन्म हो जाता है। धीरे धीरे उसकी दिनचर्या तथा मनस्थिति धर्म में स्थापित होने लगती है। अंतर्विधि यदि अध्यात्म की ओर जाती है, तो बहिर्विधि अधर्म की ओर। अंतर्विधि में ऐसा सुख है जिसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं है। वह अलौकिक सुख यदि एक बार प्रकट हो जाता है, तो सदैव के लिए उसका अस्तित्व बना रहता है। उस सुख में अमरत्व है, स्थायित्व है, आनंद है, जो सुख दुखात्मक द्वंद्व की परिधि से अतीत है। सुख दुख का द्वंद्व बहिर्विधि में ही है, जहाँ सुख भी सदैव नहीं रहता और दुख भी सदैव नहीं रहता। ये दोनों धूप छांव की तरह आते जाते रहते हैं। हर सुख के साथ दुख लगा है तथा हर दुख के साथ सुख खड़ा है। हर सुख का आधार दुख है तथा हर दुख का आधार सुख। संसार में सुख दुख को एक दूसरे से पृथक किया ही नहीं जा सकता। बहिर्विधि में नीचे उतरते जाने के साथ सुख दुख का परस्पर संबंध बढ़ता जाता है, जबकि अंतर्विधि में ऊपर चढ़ते जाने के साथ दुख नीचे छूटता जाता है तथा सुख आनंद में परिवर्तित हो जाता है। एक भक्त, मेरे विचार में मैंने या अन्य किसी ने भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जिसे केवल सुखी सुख उपलब्ध हो तथा दुख कोई न हो। तो क्या ये सारी बातें केवल सैद्धांतिक व्यायाम है या किसी कल्पना लोक के विहार की तरह है? महाराज श्री, यही तो मैं कह रहा था कि यह जगत सुख दुखात्मक है। सुख दुख की परिधि से परे होने के लिए जगत से परे हटना पड़ेगा।
तुमने जिन व्यक्तियों को देखा है वे सब जगत के अंतर्गत थे। संसार के प्राय लोग बहिर्विधि में ही भटक रहे हैं, इसलिए सुख दुखात्मक द्वंद्व में ही उलझे हैं। यदि किसी की अंतर्विधि की यात्रा आरंभ हो भी गई है तो वह भी अभी तक इतना आगे नहीं बढ़ पाया कि दुखों से मुक्ति प्राप्त कर पूर्णतया सुख आनंद के क्षेत्र में प्रवेश कर गया हो। तुम्हारी यह बात ठीक है कि यह बात सिद्धांत की दृष्टि से ही उपयुक्त है, क्योंकि कोई भी साधक पूर्ण सुख अथवा आनंद की स्थिति तक पहुंच पाता है, अन्यथा यह अंतर यात्रा अत्यंत ही कठिन साध्य है, बाधाओं, अवरोधों तथा संकटों से भरी है। किंतु यह सिद्धांत कोरी कल्पना पर ही आधारित नहीं है। इसके पीछे उन महापुरुषों तथा संतों के अनुभवों की पृष्ठभूमि है जिन्होंने यह अवस्था प्राप्त की है। ऐसे महापुरुष हर जगह इधर उधर बिखरे पड़े उपलब्ध नहीं होते, किंतु उनका अस्तित्व अवश्य है। उनको पहचान पाना भी कठिन है। यदि कोई साधक ऐसी अवस्था भी प्राप्त कर ले जिससे सुख दुख उसके चित्त को प्रभावित नहीं कर पाए, तो वह बड़े भारी संकट से छूट जाता है। जय गुरुदेव।